वेल डन, तालियां होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इन्वर्टर में सबसे ज़्यादा आने वाले फ़ॉल्ट और उनका हल क्या है। अगर आप एक सोलर यूज़र हैं और आपके पास IP21 या IP65 कोई भी इन्वर्टर है, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या हाइब्रिड हो, उसके अंदर ये तमाम फ़ॉल्ट्स आ सकते हैं। अगर ये फ़ॉल्ट आ जाएँ तो आपको क्या करना चाहिए, तो इन सब का हल आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले बात करेंगे IP21 और IP65 में सबसे ज़्यादा आने वाले फ़ॉल्ट के बारे में, जो है F01। F01 का मतलब है फ़ैन इज़ लॉक। इन्वर्टर के अंदर टेम्परेचर को कम करने के लिए और प्रॉपर वर्किंग के लिए इस तरह के दो पंखे लगाए जाते हैं। छोटे इन्वर्टर के अंदर छोटे और बड़े इन्वर्टर के अंदर बड़े पंखे इस तरह के लगाए जाते हैं, जो कि DC होते हैं। अगर ये मिट्टी की वजह से ख़राब हो जाएं, आप अपने इन्वर्टर को वक्तन फ़वक्तन ब्लोअर नहीं लगाते, तो ये पंखे मिट्टी की वजह से, नमी की वजह से ख़राब हो सकते हैं और आपका इन्वर्टर F01 का एरर दे सकता है। इसमें 3 मरतबा एरर दे के इन्वर्टर या तो चलता रहेगा, नॉर्मल वर्किंग करता रहेगा, फिर एरर देता रहेगा, या फिर इन्वर्टर आपका बंद हो जाया करेगा। तो इसका हल ये है कि अगर आपका इन्वर्टर वारंटी के अंदर है तो आप सर्विस सेंटर में ले जाएं और वहाँ से ये पंखे आप रिप्लेस करवा लें। अगर वारंटी में नहीं है तो फिर आप मार्केट के अंदर जाके अपने पंखे की रेटिंग के मुताबिक जो पंखा बनता है वो लाकर अपने इन्वर्टर के अंदर लगा लें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अब बात करते हैं सोलर इन्वर्टर में आने वाले दूसरे सबसे बड़े फ़ॉल्ट के बारे में, जो है F02। F02 का एरर उस वक्त आता है जब आपका इन्वर्टर किसी ऐसी जगह पे लगा हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, सूरज हर तरफ से इन्वर्टर के ऊपर पड़ता हो, तो आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर का फ़ॉल्ट दे सकता है। और दूसरा, इस एरर के आने का सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर आपका इन्वर्टर 4 किलोवाट का है, आप 3500-3600 वाट का लोड मसलसल उसके ऊपर चलाए रखें 4-5 घंटे के लिए, तो फिर भी इन्वर्टर ओवर हीट हो सकता है। इस मसले का हल ये है कि आप अपने इन्वर्टर को खुली जगह पे लगाएं, किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल हो, हवा की क्रॉसिंग वहाँ पे होती रहे। और अगर लोड की वजह से ये एरर आता है तो आप ये करें कि अपने घर का हैवी लोड जो है, पानी वाली मोटर या फिर AC अब आपने चलाया हुआ तो वो बंद कर दें। अगर आप ये चीज़ें बंद नहीं करना चाहते तो आप इन्वर्टर को 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दें, इन्वर्टर को बंद कर दें। 10-15 मिनट के बाद आप इन्वर्टर को चलाएं, इन्वर्टर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और आपका F02 का एरर ख़त्म हो जाएगा। इन्वर्टर में आने वाला तीसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम फॉल्ट जो है वो है F03 का। F03 का एरर उस वक्त आता है जब आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही हो, बैटरी के वोल्टेज ओवर हो रहे हों। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि आपकी बैटरी के ऊपर जो टर्मिनल हैं उनके ऊपर तेज़ाब आ चुका है, उनके ऊपर जंग लग चुका है। अगर आप प्लेटों वाली बैटरी यूज़ करते हैं तो आपने उसके टर्मिनल के ऊपर ग्रीस करके रखनी है। वक्तन फ़वक्तन 1-2 महीने के बाद उनके टर्मिनल को आपने अच्छी तरह साफ़ करना है और उनके ऊपर फिर आपने ग्रीस वगैरह लगा देनी है। अगर आपके पास ट्यूबुलर बैटरी है तो फिर भी आपने कपड़े के साथ या ब्रश के साथ 1-2 महीने के बाद उनके टर्मिनल को आपने साफ़ सुथरा रखना है। किसी भी किस्म का तेज़ाब उन टर्मिनल के ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर तेज़ाब आएगा तो फिर आपका इन्वर्टर F03 का एरर दे जाएगा। बैटरी ओवर वोल्टेज की दूसरी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपके सोलर इन्वर्टर का जो कंट्रोलर है वो ख़राब हो चुका है, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो इसके लिए आपको अपने सोलर इन्वर्टर को सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा, वहाँ से कंट्रोलर का फॉल्ट ठीक होगा तो बैटरी ओवर वोल्टेज का मसला आपका हल हो जाएगा। तीसरी वजह जो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा देखी गई है वो है कि एक्स्ट्रा पैनल अगर किसी के पास पड़े हुए हैं, अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा ली है उसमें 500 वाट के पैनल लगे हुए हैं और अगर आपके पास 150 या 200-250 वाट के सोलर पैनल घर पे अजाफ़ी पड़े हुए हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन पैनल को डायरेक्ट जो है बैटरियों के ऊपर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बैटरी के ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। इन्वर्टर भी बैटरी को चार्ज फिर नहीं करता और जो सोलर पैनल से एक्स्ट्रा करंट आ के आपकी बैटरी को ओवर वोल्टेज कर देता है, जिससे आपकी बैटरी भी ख़राब होती है, आपके सोलर इन्वर्टर का कंट्रोलर भी इससे ख़राब हो सकता है। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। आपने बैटरी को सिर्फ़ अपने इन्वर्टर से चार्ज करवाना है। कोई किसी किस्म की प्लेट आपने डायरेक्ट अपनी बैटरी के साथ अटैच नहीं करनी। अगर लगानी भी है तो आप कंट्रोलर लगाए बगैर अपनी बैटरी के साथ किसी किस्म की कोई प्लेट अटैच ना करें।
F03 एरर की चौथी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी बैटरी ख़राब हो चुकी है। इन्वर्टर उसे सेंस ही नहीं कर पा रहा कि इसे मैंने कितने वोल्टेजेस से चार्ज करना है, या फिर आपका इन्वर्टर पुराना हो चुका है। जैसे ही रात को आप लोड डालते हैं इन्वर्टर आपका बंद हो जाता है, उसकी सेटिंग रीसेट हो जाती है। इससे भी ओवर वोल्टेज का फ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपने पहले ट्यूबुलर बैटरियां लगाई हुई थी, बाद में आपने सादा प्लेटों वाली बैटरियां अपने इन्वर्टर के साथ अटैच की, लेकिन आपने सेटिंग को नहीं बदला, उसकी सेटिंग ट्यूबुलर बैटरियों वाली ही रह गई, तो इससे भी ओवर वोल्टेज का फ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसको हल करने के लिए आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग को चेंज कर देना है बैटरियों के हिसाब से। आपका F03 का एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का मालूमाती कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। शुक्रिया।